ये दिल का मसला तो मुझे कंगाल ही कर गया है। अब तो 1 रुपया नहीं बचा मेरे पास। तो अब्बा आपकी दवाई अब कहाँ से आएगी? आपके लिए दवाई खाना भी तो बहुत ज़रूरी है। तू ऐसा कर, अपने ताए के पास जा और उसको मेरी हालत का बता के उससे दवाई के पैसे लेके आ। ये लिस्ट पकड़ो और दवाई लेके आओ। ताया के पास? ठीक है अब्बा। अल्लाह रहम फरमा। और बस बेटे, मदद 1-2 बार होती है, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ, बार बार नहीं होती। ताया जी, और किससे जाके मदद मांगूं? और भी तो रिश्तेदार हैं, उनसे जाके मदद मांग ले, या अपने बाप से बोल वो जमीन की टुकड़ी जो पड़ी है उसे बेच डाले, कब्र में थोड़ी लेके जाएगा वो। ताया जी, उसकी कीमत ही कितनी है? वो तो अब्बा जी ने दुख सुख के लिए रखी हुई है। दुख सुख? इससे बड़ा दुख क्या है कि वो 4 महीने से बिस्तर पर पड़ा है। अपने बाप से बोल वो जमीन बेच दे और अपना इलाज करवाए। आइंदा मेरे पास ना ही मदद के लिए, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है ताया जी, अब से नहीं आऊँगा। पैसे चाहिए दवाई के लिए। बेटा मैं जानता हूँ उनकी तबीयत खराब है, मगर मैं क्या करूँ। अंकल, आप ये मुझे दवाई ले दें, 3200 की आनी है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। मुझे भी सुनकर बहुत दुख होता है, वो मेरे चचाजाद भाई हैं, मगर मैं क्या करूँ, मेरे हालात तो खुद ठीक नहीं है। मेरे पास तो बस ये 100 रुपये ठहरे हैं, अगर ये लेने हैं तो ले। नहीं नहीं अंकल जी, मुझे 100 रुपया नहीं चाहिए। अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर वाला दोस्त है तो मुझे उससे दवाई ले दें। यार मुझे कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं जानता, अगर मुझे कोई जानता भी होता तो मैं फिर भी उन्हें दवाई लेके नहीं देता, क्योंकि तेरा बाप के खुद हालात ठीक नहीं है, वो पैसे नहीं देता। सही, शुक्रिया अंकल। बेटा कैसे पैसे दे दूं? दोबारा वापसी की उम्मीद ना रखूं, क्योंकि तेरा बाप मेरे पैसे दोबारा वापस नहीं कर सकता। ठीक है खालू जी। क्या हुआ, तू खाली हाथ ही आ गया है? लेके नहीं आया दवाई के पैसे? नहीं अब्बा, वो ताया अब्बू घर नहीं थे, शाम को आएंगे तो फिर पैसे लेकर आऊंगा। अच्छा अच्छा, जब शाम में पैसे लेने जाओ ना तो अपने ताया से कहना कि अब्बा कह रहे थे कि मेरे ऑपरेशन के पैसे भी अपने जेहन में रखें। ये एक ही बार ऑपरेशन करवा के इससे जान छुड़वाता हूँ, ये रोज रोज के खर्चे मुझसे नहीं होते। ठीक है अब्बा। अब अब्बा को कैसे बताऊं कि कैसे सब रिश्तेदारों ने पैसे देने से मना कर दिया है, कैसे सब ने मुसीबत में हमसे मुंह मोड़ लिया है। या अल्लाह, तू ही कोई मदद फरमा, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। हेलो जी, अल्लाह रखा बात कर रहे हैं। ये जी जो 9 नंबर एकड़ में 2 कनालें ज़मीन पड़ी हैं वो आपकी हैं? जी जी जनाब, मेरी है। क्यों, खैरियत है? जी जी बिल्कुल खैरियत है। आप आ सकते हैं इधर ज़मीन पर, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। नहीं जनाब, मैं तो नहीं आ सकता, मुझे दिल का मसला है। मैं तो चारपाई पे लेटा हुआ हूँ पिछले 2 महीनों से। मैं अपने छोटे बेटे मुराद को भेज रहा हूँ, वो छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत समझदार है। कोई भी मसला हुआ, कोई भी बात करनी हुई तो आप उससे कर लेना। जी जी बेहतर हो गया, आप भेज दें उसे। आप ये समझे मैं इधर आपकी ज़मीन पर ही ठहरा हूँ। क्या हुआ अब्बा, कौन था? पता नहीं बेटा कौन था। तो एक काम कर, ज़मीन पे जा और कोई है उससे बात कर लेना कि क्या मसला है। ठीक है। जी, मेरे वालिद साहब से आपकी बात हुई थी? अरे तुम तो बहुत छोटे हो, मुझे लगा थोड़े बड़े हो गए। जी, लेकिन बात क्या है? आपने क्यों बुलवाया ज़मीन पर? देखो बेटा, मुख्तसर सी बात तो यही है कि मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन ये बात आपसे तो नहीं ना हो सकती। बेहतर यह है कि मैं आपके वालिद साहब को कॉल कर लेता हूँ। हेलो जनाब, ये तो काफ़ी छोटी उम्र का बच्चा है, मुझे लगा थोड़ा बड़ा होगा। आप हुक्म करें जनाब, बात क्या है? देखें, मैं मुख्तसर सी बात करूँगा कि आपकी ज़मीन के आसपास वाली सारी ज़मीन मैंने ले ली है और आपकी ज़मीन जो है वो बीच में आ रही है, तो मैं ये भी खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इधर टाउन बनाना है। अच्छा, लेकिन मेरा तो कोई खास इरादा नहीं है ज़मीन बेचने का। इरादा नहीं है? देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी कीमत दूंगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं ज़मीन बेचने का इरादा बनाऊं तो आप किस रेट पर लेंगे मुझसे? देखें, इधर जितनी भी ज़मीन है सारी का रेट एकड़ के हिसाब से 50 या 40 लाख चल रहा है, लेकिन मैं आपकी 2 कनाल ज़मीन जो है वो 1 एकड़ के रेट में ले रहा हूँ, 50 लाख में। सोच लें अगर आपका ज़हन है तो। क्या 50-60 लाख? चलें ठीक है जी, आप ले लें। बीमार बंदा हूँ, अपना इलाज भी करवा लूँगा
और घर के कुछ मामला हैं वो भी सेट हो जाएंगे। जी ठीक हो गया, मैं आज शाम में ही आपके घर आके साई के 5 लाख दे जाता हूँ, बाकी के मामला हम फिर देख लेंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है बेटा, आज शाम को मैं आपके घर ही आ रहा हूँ, इंशाल्लाह होती है मुलाकात।